जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो इस वाले ऑप्शन में गलती कर चुकी हैं, यानी एज एक्सटेंशन वाला में गलती कर चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं कि एडिट ऑप्शन आना चाहिए, क्या एडिट ऑप्शन आएगा और किस तरह के ये गलती हुआ है, सब पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और डायरेक्टली मैं तो नहीं बता सकता कि आप फॉर्म को कैंसिल कर दो या फॉर्म को वैसे ही रहने दो, लेकिन हाँ, इस पर कुछ बातें जरूर आपके सामने रखूंगा जो वीडियो के अंत में आपको मालूम चल जाएगा कि फॉर्म को कैंसिल करना चाहिए या फिर रहने देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, इसमें आपको मालूम ही होगा जैसे 6 to 8 के लिए आप भर रहे हैं, 9 10 के लिए भर रहे हैं, 11 12 के लिए भर रहे हैं और शिक्षा विभाग वाला भर रहे हैं या फिर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाला भर रहे हैं। तो इन सभी में जो मेन है मुद्दा वो है पेमेंट का, जो कि आप सभी को मालूम ही होगा कि अलग अलग पेमेंट लिया गया है। कोई एक पोस्ट के लिए भरेंगे तो एक पोस्ट का पेमेंट लिया गया, कोई 2 पोस्ट के लिए भरते हैं 2 पोस्ट का लिया गया। इस तरह से पेमेंट जो है लिया जा चुका है। अब गलती कितने लोगों ने किया है, कितने अभ्यर्थियों ने गलती किया है, इस पर भी बात करेंगे। ये महोदय आप भी जरा सोचिए इस बात को, क्योंकि 50% से ऊपर मैंने पोल किया है टेलीग्राम पर, उसमें 50% से ऊपर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलती कर चुके हैं और वो गलती कर चुके हैं एज एक्सटेंशन वाला में। आखिर ये एज एक्सटेंशन कितना महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को फॉर्म को जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल करके फिर से सुधार करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो एज एक्सटेंशन है उसमें गलती क्या हुआ, इस विषय को आपके सामने रख देता हूँ। आपको मालूम ही होगा कि देखो, इसमें पहले अन्य लिखा गया था। देखिए, फॉर्म आने के बाद मैं आपको एक बार डेट दिखा देता हूं ताकि क्लियर होता चलो, ठीक है। 5/11/2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। आज अंतिम तारीख 14/11/2023 है और पेमेंट का जो डेट है वो 14/11/2023 ही है, लेकिन लेट चार्ज देकर 17/11/2023 तक बताया गया कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट किया जा सकता है। और एप्लीकेशन जो उसके बाद सबमिट करने का जो तारीख है वो 25/11/2023 तक है, हालांकि 10 तारीख से शुरू कर दिया गया है, ये सभी को मालूम होगा। अब 5/11/2023 से लेकर 14/11/2023 यानी आज, इस बीच जो है कई सारे बदलाव देखने को मिले, चाहे वो छोटा बदलाव हो या बड़ा बदलाव हो। अब 5 तारीख को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप 6 तारीख को या 7 तारीख को बदलाव करते हैं तो उनको एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। अगर वो इम्पोर्टेंट है बदलाव उनके लिए और ऑप्शन मान लो कि कोई बदल गया है या किसी कारण वो फॉर्म नहीं भर पाए, जैसे पहले का नोटिफिकेशन वगैरह या फिर जो भी उसमें संशोधन किया गया उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है कि उसमें एडिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अपना तर्क रखा है। जो भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा, मैं अपने तर्क के ऊपर बात करूंगा, जो भी मेरा सोच है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। थोड़ा बहुत जो भी जानकारी मिल पाया है मुझे उस विषय में भी बात करूंगा। तो यहाँ पर पहला तो ये चीज़ है कि भाई छोटा हो बदलाव या बड़ा हो बदलाव, देखा गया कि बदलाव हो रहे थे। जैसे शुरू में अन्य लिखा गया था सिर्फ, उसके बाद अन्य विषय कर दिया गया, तो इसमें एक छोटा सा बदलाव देखने को मिला। इसके बाद भी बदलाव कई सारे देखने को मिले, मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। हाँ, इसमें बदलाव देखने को मिला। पहले जो है यहाँ पर ये चीज़ें नहीं लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद बदलकर ये चीज़ें लिख दी गई। उसके बाद और भी बदलाव किया गया, जो कि एलिजिबिलिटी के लेकर बदलाव किए गए। कल्याण विभाग एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए, इसके लिए भी बदलाव देखने को मिला, जो कि प्रॉपर मैं आप सभी को जानकारी देते रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ वो आप लोग तो जानते ही होंगे कि पहले एज एक्सटेंशन को लेकर ये सोचा गया कि मैं अंडर एज हूँ, जो यहाँ पर एज चाहिए होता है, जो मैक्सिमम दिया गया है उसके अंडर हूँ, तो मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए और चूंकि सिर्फ एन लिखा गया था, तो अभ्यर्थियों ने ये सोचा, ये मंतव्य बन जाता है कि हाँ, यहाँ पर 4 साल का है और यहाँ पर 10 साल का है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो ये सोचा गया कि 4 साल का नहीं चाहिए, 10 साल का नहीं चाहिए, यानी नहीं चाहिए तो अन्य वाला सेलेक्ट कर लेना है। यही सोच के साथ फॉर्म डाल दिया गया, जो रजिस्ट्रेशन था वो फुलफिल कर लिया गया और पेमेंट भी कर दिया गया, जो कि काफ़ी बड़े संख्या में पेमेंट हुए और काफ़ी बड़े संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए और काफ़ी बड़े संख्या में यह गलती पाया भी गया। जहां तक मैंने पोल किया है 50% से ऊपर अभ्यर्थियों ने कहा कि मेरा भी गलती है, ऐसा पोल में पाया गया, ठीक है। उसके बाद अतुल प्रसाद जी की तरफ से इसको लेकर
एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि अदर सब्जेक्ट का यहाँ पर इसमें तो बल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्टेट को लेकर ये अपडेट था, मतलब स्टेट को लेकर ये ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, अदर सब्जेक्ट मतलब अदर सब्जेक्ट जिनका लिस्ट में नहीं है वो आप समझ सकती हैं। तो यहाँ पर इनके तरफ से कहा गया कि देखो, अगर आप स्टेट का परीक्षा जो कि स्टेट पेपर 1 यहाँ पर इस सब्जेक्ट में से जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू इसमें से किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं, तो आप ऊपर वाला को चुनेंगे। उसके बाद अरेबियन, पर्शियन, बंगला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली इससे है आपका, तो इसको चुनेंगे। और इसमें से जो लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है आपका, इसमें दिया गया नहीं है, तो आप अन्य विषय को चुनेंगे। ठीक है, तो अब अन्य विषय डाल दिया गया, पहले सिर्फ अन्य था, इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 11, 12 के लिए भी है। अब नीचे में एक और बात जो ध्यान देने योग्य है, अभ्यर्थियों ने यह सोचा कि जब ऊपर में हम लोग यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं या मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन क्यों दिया जा रहा, जब मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट अपना चुनना ही है तो मुझे ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा, तो ऊपर का क्या मतलब है। इसलिए ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यह सोचा कि अन्य चुनता हूँ, मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, और उन्होंने अन्य वाले ऑप्शन को चुना। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो कि मुझे लगता है मेन यही होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद तो मेन ये भी है कि आप स्टेट परीक्षा में उत्तीर्ण किस सब्जेक्ट से हुए हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाला भी बात था, तो किस सब्जेक्ट से आप उत्तीर्ण हुए हैं ये भी मेन था। अब सर्टिफिकेट नंबर ये सब में जो गलती आपने किया, तो शुरू में क्या हुआ था कि ये नहीं बताया गया था कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो उसमें एनए लिखना है या सीरियल नंबर देना है, लेकिन बाद में बता दिया गया कि आपका जो सीटेट का मार्कशीट है उसमें सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर आप डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इशू डेट में जो आपका जिस दिन रिजल्ट आया है वो इशू डेट आपको डालना है, ये आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों पर दिया हुआ है सीटेट वाला पर। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर स्टेट में भी निकल कर सामने आया, स्टेट में ये कंफ्यूजन निकल कर सामने आया कि सर्टिफिकेट नंबर नहीं था और ना ही इशू डेट किसी को मालूम था, और ये पता नहीं था कि वो एनए डालेंगे या फिर उनका सीरियल नंबर डालेंगे। देखो, कुछ अभ्यर्थियों ने एनए डाला, जो कि टीयर 1 या ट्री 1 में जो है, TRE 1 में जो है वहाँ पर एनए डाला गया था। ठीक है, तो एनए डालने को बोला गया था, इसलिए एनए डाला, बहुत अभ्यर्थियों ने एनए डाला। ठीक है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो उसके बाद अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि जो अभ्यर्थी एनए डाल चुके हैं उनको घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब से गलती मत कीजिएगा। और जानकारी दिया गया कि जो स्टेट का जो आपका वेब कॉपी मिला है उसका सबसे ऊपर में BSEV यूनिक आईडी होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर यूनिक आईडी दर्ज करना है, और इशू डेट में जिस दिन आपका रिजल्ट आया है वो डेट दर्ज करना है। तो ये सब चीज़ें बाद में मालूम चला। ठीक है, इससे पहले अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाल दिया, किसी ने एनए डाल दिया तो किसी ने रोल नंबर डाल दिया। ठीक है, अब गलती इनका भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि शुरू में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि आपको क्या डालना है। अब जो अभ्यर्थी जहाँ तक सोच पाए, जहाँ तक उनको लगा, उस हिसाब से यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए। अब महोदय, मुझे आप एक बात बता दीजिए कि आपने तो फॉर्म का यहाँ पर शुरू कर दिया, जो रजिस्ट्रेशन था वो शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले एक बार जरूर देखना चाहिए और इसकी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए कि सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर आपको क्या डालना है, जो भी संशोधन होना है इस चीज़ में। क्योंकि ये तो साफ था ना कि अभ्यर्थी कन्फ्यूज थे कि यहाँ पर BSEV का जो स्टेट लिया गया उसमें क्या डालना है, ये कन्फ्यूज़न था बना हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद ये क्लियर कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर जो रोल नंबर डाल दिए हैं उनको भी एडिट ऑप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो पहले नहीं मालूम था उनको तो उन्होंने रोल नंबर डाल दिया या एनए डाल दिया, तो खैर उनको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अतुल प्रसाद जी ने कहा कि एनए जो डाले हो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मैं मानता हूँ कि रोल नंबर वाले थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिए, क्योंकि अगर वो TRE 1 को देखे होते तो वो NA लिखते। ठीक है, लेकिन रोल नंबर पता नहीं कैसे लिख दिए। लेकिन मेरे ख्याल से एडिट ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी कांड हुए, जैसे रोल नंबर या एनए वाला जो कांड हुआ, ये उनके बताने से पहले हुआ, क्योंकि वो बताए बाद में कि आपको यूनिक नंबर डालना है BSEV का। ठीक है, और उससे पहले काफ़ी सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। तो मेरे ख्याल से इसमें
एडिट वाला ऑप्शन देना चाहिए। अगर एडिट वाला ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो इसमें बता देना चाहिए कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में इसे देख लिया जाएगा। ठीक है, इससे संतुष्टि हम लोगों को, अभ्यर्थियों को मिल जाएगी। अब मेन मुद्दा यह है कि 50% से ऊपर अभ्यर्थी इसमें गलती कर चुके हैं, और 50% से ऊपर अभ्यर्थी जब गलती कर चुके हैं तो वो अपना फॉर्म अगर कैंसिल करते हैं तो अभ्यर्थी का कितना बड़ा नुकसान होगा ये हम लोग सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि 50% से ऊपर अभ्यर्थी गलत कर चुके हैं, 50% से ऊपर अभ्यर्थी गलत कर चुके हैं, जो कि अन्य लिखा गया था। अन्य विषय जब लिखा गया तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी को दिमाग में आया कि नहीं, ये सब्जेक्ट के ऊपर है, हमें एज एक्सटेंशन चाहिए या नहीं चाहिए उससे मतलब नहीं है, मुझे ये सिलेक्ट करना है जो मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन इससे पहले 50% से ऊपर अभ्यर्थी इस चीज़ को गलत कर चुके थे। तो महोदय इतना ही कहना है कि आप अभ्यर्थियों को एडिट का ऑप्शन दे दीजिए, एडिट करने का ऑप्शन दे दीजिए, ताकि वो अपना सुधार कर सके, या फिर आप एक बार ट्वीट करके या नोटिफिकेशन सूचना जारी करके आप बता दीजिए कि दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बशर्ते आपने यहाँ पर, मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर आपने सही चयन किया है, सही सेलेक्ट किया है अप्लाइड फॉर में, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, नहीं तो अगर कैंसिल किया जाता है तो समझ जाइए कितना बड़ा अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। किसी ने 750, किसी ने 1500, किसी ने 3000 ऐसे करके जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट किए हैं। और चूंकि कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं पेमेंट करके तो रिफंडेबल नहीं होगा, यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो नॉन रिफंडेबल होगा यानी एक अभ्यर्थी अगर 3000 रुपया देकर यहाँ पर फॉर्म डाले हैं और उनका फॉर्म इस कारण से गलत हो गया है, तो उनको फिर से कैंसिल करके फिर से वो एक ही फॉर्म डालेंगे ना, और उसके बाद 3000 पहले का और 3000 बाद का, यानी 6000 रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एडिट ऑप्शन देना चाहिए। अगर एडिट ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो ये बता देना चाहिए कि इससे घबराने की बात नहीं है, जैसे एनए वाला में बता दिया गया कि इससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब सही डालिएगा। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें या ना करें, इसको लेकर अतुल प्रसाद सर, मुझे आपसे यही विनती है, यही निवेदन है कि इस पर आप विचार कीजिए। एडिट का ऑप्शन अभ्यर्थियों को दीजिए। अन्य वाले ऑप्शन बहुत अभ्यर्थी चुन चुके हैं जो कि गलत चुन चुके हैं अन्य वाले, तो इस पर विचार जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी का एक तरफ भविष्य का सवाल है तो वही दूसरी तरफ दोबारा जेब से पैसे लगने का भी सवाल है। और एक दो अभ्यर्थी नहीं, बड़े संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थियों से ये गलती हुआ है। मैं मानता हूँ कि नोटिफिकेशन दिया गया था, उस नोटिफिकेशन को सही तरह से अभ्यर्थी समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से ये गलती हो गया। तो इसके लिए एडिट ऑप्शन दिया जाए, या फिर उनको कहा जाए कि इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से एने वाला में कहा गया कि इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब गलती नहीं कीजिएगा। और आप अभ्यर्थियों के हित में ही हमेशा फैसला लेती हैं, इसलिए आपसे यही निवेदन है, यही हम लोगों का विनती है, प्लीज़ इस पर विचार कीजिए। आज अंतिम तारीख है, कल से लेट फी भी लागू हो रहा है, तो इसलिए आज इस पर विचार करके प्लीज़ या तो ट्वीट से जानकारी दे दीजिए या नोटिफिकेशन दे दीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इतना समय तक रुके, इतना दिन तक रुके। अगर गलती आप कई दिनों पहले से कर चुके हैं तो इतना समय तक, इतना दिन तक आप रुके, तो थोड़ा सा और वेट अगर आप करना चाहे तो कर सकती हैं। ये आपके मन के अकॉर्डिंग है, मैं तो आपका मन बदल नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि फॉर्म कैंसिल करके मैं भर लेता हूँ, दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप ये कर सकती हैं। अगर थोड़ा सा वेट करना चाहे तो वेट आप कर सकती हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है। और मुझे उम्मीद है कि बीपीएससी की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट इस पर निकलकर ज़रूर से ज़रूर सामने आएगा। अगर अपडेट निकलकर सामने नहीं आता है तो फिर आप अपने मन से जो आपको यहाँ पर सही लग रहा है उस अनुसार से चुनिएगा, मतलब कीजिएगा। अगर रिजेक्ट करना है, कैंसिल करना है, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। वीडियो के अंत में वैसे अभ्यर्थियों को मैं सूचित करना चाहूँगा जो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती मैंने कर दिया है। तो देखिए, अप्लाइड 4 में भी आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, और उसी सब्जेक्ट का आप स्टेट का वहाँ पर सर्टिफिकेट देते हैं, या फिर जो भी आप स्टेट पास किए हैं जो मार्कशीट है वो आप देते हैं। तो जो भी आप अप्लाइड 4 में सब्जेक्ट चुनते हैं उस बिहाफ पर आपका एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट जारी होता है, सीट अलॉटमेंट भी होता है उसी बिहाफ पर, और ज्वाइनिंग वगैरह भी होता है
उसी बिहाफ पर। ये स्टेट और जो आपने सब्जेक्ट ऊपर चुना है, जैसे 4 साल वाला, 10 साल वाला या फिर अन्य विषय वाला, ये डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देखा जाता है कि आपने क्या चुना था और क्या यहाँ पर आप स्टेट का सर्टिफिकेट या मार्कशीट दे रहे हो, कौन से सब्जेक्ट का दे रहे हो। लेकिन उतना बड़ा भी ये नहीं होना चाहिए कि बाद में चलकर आपको छांट दिया जाए कि नहीं आपने गलत दिया, क्योंकि इससे पहले देखा गया था TRE 1 में कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने गलत डॉक्यूमेंट दे दिए थे। किसी ने कह दिया कि मैं सीटेट स्टेट के जगह पर सीटेट उन्होंने अपलोड कर दिया, तो क्या वो मान लिया क्या? नहीं ना माना गया, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा गया कि आपने गलत दिया है। लेकिन हम लोग तो सही दे रहे हैं, सिर्फ चुनाव गलत हो रहा है। हाँ, अगर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर या फिर आपका सर्टिफिकेट वगैरह में कोई भी गलती होता है तो उस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पर बड़े संख्या में ये अभ्यर्थियों का गलती हुआ है, जो स्टेट वाला एज रिलैक्सेशन वाला है, बड़े संख्या में गलती हुआ है। 1 2 3 अभ्यर्थी तो है नहीं कि हाँ उसको छांट दिया जाए कि भाई जाओ आपका फॉर्म गलत हो गया। बड़े संख्या में अभ्यर्थी है तो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ आगे निकल कर सामने आएगा। घबराए नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप बने रहें चैनल के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब जो होना था वो तो हो ही गया है, आगे देखना है क्या क्या अपडेट निकल कर सामने आती है, ताकि आपको पल पल की अपडेट मैं देते रहता हूँ चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। दिल से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा आपके साथ है। आगे भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, धन्यवाद।